हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शांतनु राय फिर से आपका स्वागत करता हूं अनबॉक्सिंग रीजनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अनबॉक्सिंग की इस कहानी में। आज आपके सामने, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पाते हैं, देख सकते हैं कि आज मैं टॉपिक लेके आया हूं डाइस का। और डाइस में हम पढ़ेंगे आज डाइस का पार्ट 2 यानी ओपन डाइस। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ओपन डाइस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी। आज की जो क्लास होगी ये ओपन डाइस से कुछ एडवांस और टफ क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं, जो जनरली हम क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही छोड़ देते हैं। तो चलिए, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट दोनों को क्लियर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी जो मैं वीडियोस आपको देता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ओपन डाइस में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लाने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने काफी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस आपको क्लियरली पिक्चर क्लियर नहीं हो रही कि इसको हम कैसे करें। जनरली हम डाइस देखने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि डाइस को ऑपोजिट फेस निकालते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है। जैसे एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन की अगर बात मैं करूं तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डाइस जो दी गई है, जो आपके सामने डाइस दी गई है वो ओपन डाइस है। और इस ओपन डाइस के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओपन डाइस के बाद इसको क्लोज करने के बाद पूछा गया कि इसमें से अगर इस डाइस को फोल्ड करें या मोड़ें तो कौन कौन सी डाइस आ सकती। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पकड़ना है कि इसका क्या ऑपोजिट है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो, नहीं याद हो तो मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि जो ऑपोजिट फेस होते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑपोजिट फेस जो होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट फेस, ठीक है, वो कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा, जो ऑपोजिट फेस होते हैं वो कभी भी एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं ना ही छिप सकते हैं। ठीक है, कैन नेवर सीन टुगेदर, ठीक है, या फिर हाइड टुगेदर। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, कभी भी ऑपोजिट फेस कभी भी एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं, सपोज अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो आप देखो इस शेडेड वाले पार्ट का ऑपोजिट ये हो जाएगा, इनका ऑपोजिट ये हो जाएगा और ये जो ब्लैंक है उसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। लेकिन अब जब कोई ऑप्शन की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा क्लियरली निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस डॉट का ऑपोजिट शेडेड पार्ट नहीं हो सकता, तो अगर ये अगल बगल आएगा तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ देखो थर्ड वाले में बगल में दिख रहा है, अब ये कौन सा वाला शेडेड पार्ट है? क्योंकि यहाँ पे भी एक शेडेड पार्ट ऑपोजिट बगल में दिख रहा है, बगल में दिखाई दे रहा है, तो ये तो हो सकता है। तो एक चीज डाउटफुल यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे इनको कैसे करें। बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और आपको सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये वादा है मेरा। दिमाग में बस एक चीज रखना, ओपन डाइस को बंद करते समय या बंद डाइस को ओपन करते समय कि जो ऑपोजिट फेस होते हैं ना तो वो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी वो एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, तो हमको एक बात तो कंफर्म है, एक बात कंफर्म क्या है कि जो डॉट वाला है, ये डॉट वाला, इसका ऑपोजिट ये शेडेड पार्ट है। तो डॉट के बगल में शेडेड पार्ट एक आ सकता है, लेकिन क्या दोनों शेडेड पार्ट आ सकते हैं? डॉट के बगल में, इस डॉट वाले बॉक्स के बगल में एक शेडेड पार्ट आ सकता है जो बगल में सिंगल, लेकिन दो नहीं आ सकते क्योंकि एक तो ऑलरेडी ऑपोजिट है। यहां पे आप देखो सेकेंड ऑप्शन में, तो यहां पे दोनों शेडेड पार्ट आ चुके हैं। ये तो संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक शेडेड पार्ट बगल में है लेकिन दूसरा शेडेड पार्ट ऑपोजिट है, और जो ऑपोजिट है वो बगल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। अब बचा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन में चले जाइए, ऑप्शन में देखिए जहां जहां सेकेंड ऑप्शन उसको कैंसिल कर दीजिए, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा? सेकेंड और फोर्थ, इनमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। अब ध्यान से देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी डाइस का कंसेप्ट है जो हमारे आंसर्स को ला सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी भी डाइस अगर आपको ओपन या बंद करके नहीं समझ में आती, जैसे मैंने ऑपोजिट लेके किया तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया लेकिन बाकी 3 रह गए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनको चेक नहीं कर पा रहे, तो एक काम जरूर करिएगा, इन्हीं में इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करिएगा। जैसे पहले वाले को लेके चलते हैं, अगर मैं डॉट वाले पार्ट से क्लॉकवाइज डाइस को घुमाऊं तो क्लॉकवाइज डॉट के बाद मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक फेस चाहिए और उसके बाद भी एक ब्लैंक। क्या ऐसा पॉसिबल है?
क्या ऐसा हो सकता है, कहीं से आपको दिखाई दे रहा है? या इसको ऐसा कर लें, ऐसा कर लेते हैं, रुकिए एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। इसको ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं फ्रंट से लेके चलूं, शेडेड डॉट से अगर मैं यहाँ जो ब्लैंक पेज है, यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज इसको घुमाऊं, तो आप देखो कि पहले क्या आ रहा, ब्लैंक आ रहा, फिर एक डॉट आ रहा और फिर एक यहाँ पे ब्लैंक आ रहा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमको कहीं दिख रही है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लिखूं, तो पहले एक ब्लैंक आ रहा, फिर एक डॉट आ रहा और फिर एक ब्लैंक आ रहा। मतलब ये जो संभावना इसकी पूरी है कि अगर इस डाइस को मोड़ेंगे तो ये वाली डाइस बन के आ सकती है क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडीशन अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बोला तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज तो इसको भी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो पहला वाला तो बिल्कुल पॉसिबल है कि बनाया जा सकता है। अगर पहला वाला बनाया जा सकता है तो इसका मतलब अभी भी अगर ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि बी और डी दोनों में ही फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब जरा थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में डॉट, ब्लैंक और शेडेड पार्ट की बात करें तो ये देखिए अगर मैं डॉट से घुमाऊं, ठीक है, डॉट से घुमाऊं या फिर इस ओपन यहाँ पे ब्लैंक पेज से घुमाऊं तो भी हमारा आंसर बनेगा। तो डॉट से अगर क्लॉकवाइज लेके जाऊं तो आप देखो डॉट के बाद एक ब्लैंक है फिर एक शेडेड पार्ट है, तो डॉट के बाद एक ब्लैंक है और फिर शेडेड पार्ट अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं तो यानी ये भी पॉसिबल डायग्राम है। और जैसे ये पॉसिबल डायग्राम हमको समझ में आ गया तो ऑप्शन डी तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें थर्ड है नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। अब चूंकि फोर्थ वाला कैसे है वो भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो मिल चुका है लेकिन फोर्थ वाला हमारा आंसर कैसे है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर दो शेडेड पार्ट एक साथ हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट नहीं है, डॉट का ऑपोजिट शेडेड पार्ट है, तो शेडेड पार्ट के बगल में आ सकता है। तो इस डायग्राम को मैं और कैसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस डायग्राम को और कैसे लिखा जा सकता है, समझना इसको ध्यान से। तो अगर मैं ये डायग्राम आपका यहां बना हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला ये शेडेड पार्ट है, यहां डॉट है, तो जो नीचे वाला डायग्राम है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसमें से ये वाला फेस जो है, कौन सा वाला? ये वाला फेस है। इसको अगर मैं हटा के यहां लिख दूं, जो नीचे वाला फेस है उसको मैं ऐसे कर दूं, यहां पे कर दूं, और ये वाली जो चीज है, आपने ऐसा वाला प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ये वाले कराए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये जो दोनों फेस हैं उसमें आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा ब्लैंक वाला पेज हो गया और ये हो गया हमारा कौन सा वाला पेज? शेडेड पार्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पे देखिए शेडेड पार्ट हो गया और ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला फेस है ना वो यहाँ पे आके अरेंज हो सकता है। ठीक है, तभी जाके ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे लेके चलूं तो क्या ये डायग्राम बन के आ रहा? तो बिल्कुल आप नोटिस करोगे कि ये डायग्राम बन के आ रहा है। यहां से देखो अगर मैं क्लॉकवाइज लेके चलूं इसके पास से, ये देखिए क्लॉकवाइज लेके चले अगर, तो पहले ब्लैंक, ब्लैंक के बाद शेडेड और उसके बाद फिर से शेडेड। तो ये पॉसिबल बिल्कुल है कि शेडेड दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो यानी कि चौथा वाला भी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1, 3 एंड 4। ये तीनों डायग्राम आपके बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब सेम आप इसको कोशिश करिए बनाने की। सबसे पहले अगर मैं देखो ध्यान से ऑपोजिट की बात करूं तो देखो इस ब्लैंक का ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा और ए का ऑपोजिट कौन सा हो गया? बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट हो गए। तो अगर हमको कंफर्म की बात करें तो ए का ऑपोजिट बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर कंफर्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ए का ऑपोजिट बी हो जाएगा। अगर ए का ऑपोजिट बी है तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिप नहीं सकते। तो ए के बगल में बी नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा कैंसिल, सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा कैंसिल, और यहाँ पे फोर्थ वाला भी डायरेक्टली मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए और बी एक साथ छप भी नहीं सकते हैं, छिप भी नहीं सकते हैं। हर कीमत पे ए और बी आपको विजिबल होंगे ही होंगे कोई ना कोई। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और चेक भी कर लो, अगर सी का हम डायग्राम बनाएं तो ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएं तो ए मिलेगा, फिर ब्लैंक और फिर ब्लैंक। तो ये देखो ए से क्लॉकवाइज जाएं तो ए के बाद ब्लैंक और फिर ब्लैंक। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? ओनली सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको बस चीजों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए यहां से ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ा इश्यू होगी इसमें। ठीक है, हो सकता है आपको चीजें ना दिखाई दें, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
ये नंबर्स हैं 1, 3, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर है 2, 3, 4 और 1, ठीक है। ऐसे ये भी है, यहाँ पे है 3, 4, 1 और 2, ठीक है। ये नंबर भी आपको यहाँ दिख रहा, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और 4 है। अब आपको क्या पूछा गया, बताइए कि अगर इस डाइस को मैं फोल्ड करूं तो इन चारों में से कौन सी डाइस बन के आएगी, ठीक है ना। पहले तो आप इसमें ऑपोजिट्स निकाल लो, जल्दी से ऑपोजिट निकालो। तो यहाँ पे देखो डी का ऑपोजिट ई हो जाएगा, डी का ऑपोजिट ई हो गया, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या हो गया, सी हो गया, और बी के ऑपोजिट ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। चारों आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और कैसे आएंगे, ध्यान से देखो कि ऊपर की बात कर रहे हैं अगर, तो मैं ऐसे इमेजिन करूं तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4, ऐसा भी हो सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही होगा कि 1 के सामने 3, 4 के सामने 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो ऑप्शंस में, तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या डी के बगल में ई आ सकता है, तो आप देखो डी के बगल में ई नहीं आ सकता, कहीं पे डी के बगल में ई है ऑप्शन में नहीं है। ए के बगल में सी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा। बी के बगल में ये बॉक्स नहीं दिखने चाहिए, ये वाला बॉक्स बी के बगल में नहीं दिखना चाहिए, ये भी कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद बी के बगल में सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का ऑपोजिट अगर ये है तो ये बगल में तो हो नहीं सकता। अब इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होगा। अब एक चीज और नोटिस करना, एक अच्छी चीज और नोटिस इसमें करने वाली क्या है कि जो डी है ना, आप नोटिस करो डी से जुड़ा हुआ 1 होगा हमेशा, जहां भी डी होगा तो डी से कनेक्टेड कौन सा होगा, 1। तो देखो इसमें यहाँ पे डी से कनेक्टेड 1 है क्या, बिल्कुल है। इसमें देखो डी से कनेक्टेड कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें देखो ई की बात करें तो ई से कनेक्टेड कौन दिख रहा है बेटा, तो ई से कनेक्टेड दिख रहा है 3, तो क्या यहाँ 3 है, तो बिल्कुल यहाँ 3 दिख रहा है। और इसमें भी ई से कनेक्टेड कौन है, 3, तो इसका मतलब अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है। अब इनकी पोजिशनिंग को रखने की बात अगर करते हैं तो कैसे रखें, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने वाली ये बात हो जाएगी कि 1 के सामने 3 होना चाहिए और 4 के सामने 2 होना चाहिए। तो क्या 1 के सामने 3 दिख रहा पहले वाले में, तो जी नहीं, क्योंकि 1 के सामने दिख रहा है 2, तो पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। किस तरह से क्वेश्चन को चेक करते हैं आप ध्यान से देखते चलिए। अब बचा सी और 3, तो क्या 1 के सामने 3 है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो यहाँ पे अब सब कुछ फॉलो हो गया, उसके बाद भी हमारे 2 आंसर बचे हैं। तो क्या इसका, अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन बस यही 4 है, इनमें से कोई एक ही आपको टिक करना था, तो सी और डी दोनों एक साथ तो आप टिक कर नहीं सकते, इसका मतलब कोई एक इसके अंदर आंसर है, बहुत ही क्लोज है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पेपर आपके सामने, ये कागज आपके सामने दिख रहा है, ये ओपन डाइस जो आपके सामने दिख रही है, फ्रंट पे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और इसका जो बैक है वो पूरा सादा है, ब्लैंक है, एकदम व्हाइट है, उस पर कुछ नहीं लिखा गया। तो जो पेपर मुड़ेगा ना, वो आगे की तरफ नहीं मुड़ता है बेटा, पीछे की तरफ मुड़ता है। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रंट की तरफ मुड़ जाएगा तो पीछे सारा कुछ ब्लैंक है, तो कुछ दिखाई नहीं देगा नंबर। ये पीछे के साइड मुड़ेगा तो ये सारे लेटर्स आपको विजिबल होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब पीछे की तरफ मुड़ता है ना, तो इनकी जो रोटेशनिंग पॉलिसी होती है, जो ऊपर ट्रायंगल वाला शेप बनता दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम जाते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि जब इसको मोड़ते हैं तो ये जो ऊपर वाला शेप ट्रायंगल दिख रहा है, या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, ऐसे छोटा छोटा आ जाए, तो ये भी कैसे घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। इसका मतलब जो नंबरिंग होनी चाहिए वो 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में रहना चाहिए, क्लॉकवाइज में नहीं। और आप ध्यान से देखो तो थर्ड वाले में 1 2 3 4 की बात करें तो 1 के एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो 4 3 2 1 मिल रहा है मुझे। इसमें ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, कभी भी ऊपर के जो एक्स्ट्रा डायग्राम्स होते हैं, जो ट्राइंगल या फिर स्क्वायर होते हैं छोटे वाले, वो जब मूवमेंट करोगे आप तो हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज लिखा था फोर्थ वाले में, अगर 1 से हम देखें तो 1 के बाद 4 3 2, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, इसमें देखो कैसा दिख रहा, ये क्लॉकवाइज दिख रहा, अगर 1 4 3 2 की बात करें तो। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको किया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, सारे एडवांस क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या और बड़े एग्जाम्स में आपको मिल जाता है, दिल्ली सीपीओ हो गया, है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है,
इसका आंसर क्या होगा आप जरा देखिए इसमें। अब चूंकि ऑप्शंस भी यहाँ पे 4 अलग अलग दिए गए हैं, यानी एक सिंगल आंसर तो नहीं होगा इसमें, कहीं ना कहीं 2 एक आंसर हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं, समझना ध्यान से, ऑपोजिट की बात करूं तो आपको पता होगा इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, और दोनों शेडेड पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो अगर दोनों शेडेड पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो शेडेड पार्ट हैं यहां पर डी वाले में वो ऑप्शन क्या होगा, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जो शेडेड होता है यानी जो ऑपोजिट होता है, एक बात और सिखाई थी आपको कि जो ऑपोजिट होता है वो ना एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छुप सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी सीन टूगेदर, कैन नेवर बी हाइड टूगेदर, कैन नेवर बी हाइड टूगेदर, कैन नेवर बी सीन टूगेदर। कि जो ऑपोजिट है ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छुप सकते हैं। आप देखो सेकंड वाले में ये दोनों डाइस एक साथ छुपी है, तो मतलब ये भी क्या होगी, ऑप्शन में नहीं लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। तो सेकंड और फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट एंड थर्ड चेक किया जा सकता है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हमारे टिक करने के होंगे। तो ए और सी हमारे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक और कैंसिल हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कैसे किया आपने, मैंने बताया था कि जो ऑपोजिट होंगे वो कभी एक साथ छुप नहीं सकते, एक साथ दिख नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर 1 एंड सी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको क्या करने की, सॉल्व करने की, तो देखो डी ये तो क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये फर्स्ट और थर्ड यानी ए और सी कैसे होगा वो भी जरा चेक कर लो। तो आप अगर ध्यान से देखो, यहां से अगर घुमाता हूं मैं तो ये देखो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज में ये डायग्राम मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा, ध्यान से देखो दिख रहा है आपको, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। और सी में ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको घुमाता हूं कैसे, ये चीज ऐसे लेके चलूंगा तो ये डायग्राम मुझे यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। क्या वो चीज मुझे दिखाई दे रही है? तो मेरे ख्याल से यही चीज है आपको जो दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सी एक साथ आंसर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया सबको कैसे करेंगे इसको, आया समझ में क्या? ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम वही जो हमने सीखा है, ऑपोजिट देख लें। तो हमको एक बात कंफर्म है कि डॉट के ऑपोजिट में कभी भी शेडेड पार्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी डॉट के बगल में शेडेड पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑपोजिट है। अब नोटिस करो तो डॉट के एक बगल में शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, डायगोनल बगल में दिखाई दे रहा है। तो यानी डॉट के बगल में एक शेडेड पार्ट हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकते। देखो थर्ड ऑप्शन आपका, तो डॉट सॉरी नॉट थर्ड, इट्स अ सेकंड ऑप्शन देखो, डॉट के बगल में 2 शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से एक जो है वो इस डॉट का ऑपोजिट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा डायरेक्टली क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन कैंसिल हुआ तो यहां से हम देखें तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कैंसिल हो जाना है। गॉट इट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। बचा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब मैं अगर चेक करूं फर्स्ट वाले को रोटेशन मेथड से या क्लॉकवाइज घुमा के, तो यहीं पे अगर मैं घुमाऊं इसको, यहीं पे बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो यहां से अगर मैं घुमाऊं तो डॉट, या इसको ऐसे ले लें आप, तो एक क्या कहते हैं कि ब्लैंक और डॉट। ठीक है, ऐसे कर लें, या फिर आप ऐसे कर लें कि ब्लैंक डॉट और ब्लैंक डॉट और ब्लैंक क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखो ब्लैंक डॉट और ब्लैंक हो रहा है हमारा, क्लॉकवाइज इसमें भी घूम रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट बॉक्स बिल्कुल बनाया जाएगा, बन सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ब्लैंक शेडेड और डॉट होना चाहिए। ब्लैंक शेडेड और डॉट करें या फिर डॉट ब्लैंक और शेडेड करें। तो डॉट ब्लैंक और शेडेड अगर हम देखें बेटा, तो सॉरी डॉट ब्लैंक और शेडेड की बात करें तो हमारा यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा कैसे, ये देखो डॉट ब्लैंक और शेडेड, ये देखो दिख रहा है आपको डॉट ब्लैंक और शेडेड। ठीक है, यहाँ पर डॉट ब्लैंक और शेडेड के लिए हमारा डायग्राम बनता दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं इसको, तो थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखो ध्यान से, तो डॉट के बाद ब्लैंक के बाद शेडेड, डॉट के बाद ब्लैंक के बाद शेडेड, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। अगर आपने यहाँ क्लॉकवाइज घुमाया है तो यहाँ डायग्राम में भी क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर आप यहाँ उल्टा चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करें फोर्थ ऑप्शन की। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर डायग्राम आपका ऐसा दिखाई दे तो उसमें जो फर्स्ट वाला बॉक्स है और इसमें यहाँ पे बीच वाला बॉक्स अगल बगल बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज याद रखना आप लोग। अगर नहीं भी याद करते तो इसको मैं पॉसिबली बना के दिखाता हूँ
कि अगर मैं ये डायग्राम बना दिया ऐसे, ध्यान से देखिए आप, ये बना दिया जिसमें ये वाला शेडेड पार्ट है, आपने देखो तो ये वाला डायग्राम मैं बना रहा हूँ और नीचे यहाँ पे क्या है, डॉट है। इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है कैसे कि ये जो शेडेड पार्ट है ये देखो इसके बगल में नहीं हो सकता क्योंकि इसी का ऑपोजिट है। तो यानी कि ऐसे मैं कर सकता हूं कि यहां पर ये शेडेड पार्ट है, ठीक है, यहां पर ये शेडेड पार्ट हो जाएगा और उसके बगल में यहां पे कौन सा हो गया, ब्लैंक हो गया। कौन सा वाला ब्लैंक, ये नीचे वाला ब्लैंक हो गया। समझ में आता आपको। और उसके बाद जो दूसरा वाला ब्लैंक है यानी ये इसका जो ऑपोजिट है वो कहां बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं या फिर यहां भी बना सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कलर चेंज करके क्लियर करूं, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। अगर यहां रखेंगे तब भी ये ऑपोजिट हो जाएगा। और आप नोटिस करो इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि वो अगल बगल नहीं है। और इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। तो ये पॉसिबल कंडीशन बन जाएगी। और अगर ये पॉसिबल कंडीशन बनाई गई हमने डाइस को मोड़ के, तो क्या यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखा है फुलफिल हो रहा है, तो बिल्कुल। ब्लैंक के बाद दो शेडेड पार्ट क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज में ब्लैंक के बाद दो शेडेड पार्ट हमको रखने हैं। या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें कि आप ऐसे कर लीजिए इसको, मतलब किसी न किसी वे में इसको सेटिस्फाई करना है अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऐसे, तो ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शेडेड देन और देन ब्लैंक क्लॉकवाइज। ये देखो शेडेड और देन ये वाला ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक दिख रहा। तो आपका ये कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ये वाला डायग्राम, ये देखो शेडेड और ब्लैंक क्लॉकवाइज दिख रहा आपको, तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों आ जाएगा। और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार डायग्राम फिर से जरूर देखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो ऑपोजिट है वो अगल बगल नहीं हो सकता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें और अच्छी चीजें और अच्छे क्वेश्चंस दूं मैं या लेवल थोड़ा और नॉर्मल करके दूं, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। वहां पे बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा हाई लेवल है कि जिसमें आपका अप्रोच थोड़ा सा फेल होता है। यहाँ पे हम कंसेप्चुअल बेसिस पे जाते हैं, डायग्राम को लेके चलते हैं तो चीजें बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो कौन किसका ऑपोजिट हो सकता है, कैसे। मैंने क्या बताया कि ये देखो ये दोनों शेडेड पार्ट दोनों क्या है, ऑपोजिट होंगे। तो ये ऑपोजिट में यहां से यहां तक कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जब ये मूवमेंट होता है तो मूवमेंट हमेशा कैसी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कि यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई डायग्राम ऐसे है, यहाँ पे शेडेड पार्ट ऐसे है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज गया होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ आया होगा, तो जब यहाँ आएगा तो ये डायग्राम घूम के आएगा। हालांकि ये पूरा शेडेड पार्ट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट कहीं भी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और ये वाला भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट में ये कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे ऑपोजिट होंगे, अगल बगल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऑप्शन से लेके चलूं, पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या ऐसी कोई कंडीशन बन रही है क्या कि ब्लैंक उसके बाद दो शेडेड पार्ट। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये अलग से कंडीशन इसको चेक करनी पड़ेगी। आप थर्ड ऑप्शन देख लो एक बार, थर्ड ब्लॉक इसमें डाइस देखो, कैसे देखोगे आप, डॉट या ब्लैंक पेज, ब्लैंक ब्लैंक शेडेड क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज ब्लैंक ब्लैंक शेडेड, तो थर्ड वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया है, थर्ड वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया है। अब अगर फर्स्ट को लेके चलें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो शेडेड पार्ट एक ब्लैंक के साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे अगर देखें हम, ये वाला डायग्राम ऐसे बना दें, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये देखो क्लॉकवाइज में आ गया, क्लॉकवाइज में आ गया, ब्लैंक उसके बाद शेडेड ब्लैंक शेडेड, ये वाला हमने उठा के यहाँ रखा। इसको यहाँ रखने से ना ये दोनों अभी भी ऑपोजिट ही हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाला भी क्लियर हो गया। अब देखो ब्लैंक शेडेड ये वाला भी फॉलो हो गया, सेकेंड वाला भी। और देखो यहाँ पे ब्लैंक शेडेड ये वाला भी फॉलो हो गया। ब्लैंक के बाद शेडेड दिख रहा दोनों आपको। तो इसका मतलब ये चारों के चारों डाइस जो है वो क्या होंगी, बन के आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो ऑपोजिट है वो हमेशा ऑपोजिट रहेगा, अगल बगल नहीं हो सकता। और जो अगल बगल है वो हमेशा अगल बगल रहेगा, एडजेसेंट रहेगा, कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। तो आई विश ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी चीजें क्लियर हो तो आप प्लीज मुझे लाइक करिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। और अगला आप क्या वीडियो पसंद करना चाहते हैं या किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।